एक मॉडल है, आपने ब्रिजेज का नाम सुना? ब्रिजेज, एक सवाल आता है अभी सेकंड, मेरी ड्यूटी थी सेकंड ग्रेड में, जो कैंसिल हुआ था वो दोबारा लगा था, आपने दिया था किसी ने? साइंस मैथ का था वो, आपने दिया था, ओके। तो उसमें भी दो पेपर थे, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, है ना? तो उसमें एक सवाल आया था और सवाल यह था कि साहब ब्रिजेज के अनुसार, जीलियस होता है ना, जेलसी समझते हो? जेलसी, जेलसी को बोलते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या नामक संवेग कब पैदा होता है? हाँ बताओ, सवाल आया था। ईर्ष्या नामक संवेग कब होता है? ऑप्शंस थे 3 वर्ष, 18 माह, 6 माह, एक 12 माह। तीर थोड़ी चलाना है, हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद कोई भी सवाल आ जाए गलत नहीं होगा। तो आज का टॉपिक है संवेगात्मक विकास। लिखिए, फर्स्ट ग्रेड में संवेगात्मक बुद्धि है, वो अलग से कराऊंगा मैं। आज का टॉपिक है संवेगात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। एक प्रश्न जरूर आता है हर परीक्षा में, इमोशनल डेवलपमेंट। पहली बात लिखो, देखो हम पढ़ते हैं ना कि अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, ऐसा पढ़ते हो? यस, मूवर, है ना, मूवर पढ़ते हैं। तो वास्तव में मूवर से तो मोटिवेशन बनता है कि नहीं? अभिप्रेरणा की उत्पत्ति तो अभी जोड़ प्रेरणा से होती है। पर तो साइकोलॉजी की, मतलब जैसे मैं अभी बोलूं संवेग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो वो शब्द इंग्लिश का आएगा कि हिंदी का? समझोड़ वेग करेंगे या फिर इमोशन से करेंगे? यही करना है परीक्षा में, है ना? इसका मतलब साइकोलॉजी है इंग्लिश में बेसिक। बात समझ में आ रही है आपको? तो जो टॉपर कह रहा था कि साहब पीआरजे भी नहीं कर पाओगे अगर इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो वही बात है। पहले लिखो संवेग शब्द की उत्पत्ति। तो हालांकि संवेग बोला है हमने, पर संवेग वास्तव में हम बोलते ही है साइकोलॉजी समझने के लिए, इंडिया के बच्चे, वास्तव में तो इमोशन है ना? तो संवेग ब्रैकेट में लिखो इमोशन, या केवल संवेग लिखा तो चलेगा। शब्द की उत्पत्ति, इमोशन शब्द की उत्पत्ति बस मोटिवेशन और संवेग दोनों एक दूसरे जुड़े हैं, केवल ई लगाना है। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द, लेटिन समझते हो? ग्रीक लेटिन एक ही बात है, ठीक है ना? मोटे तौर पे एक ही है, फर्क बताऊंगा कभी। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द, बोलिए कौन सा? उसका मूवर बताया था, इसमें ई लगा दो। इमूव, इमूवर से हुई है। संवेग शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द इमूवर से हुई है। इमूवर, इमूवर, इमूवर से हुई है, जिसका अर्थ है, बोलिए क्या अर्थ हो सकता है? जिसका अर्थ है उत्तेजित करना, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना, कोमा हलचल अथवा उथल पुथल। तो उथल पुथल मचाने वाला टॉपिक है साहब आज। पहली बात संवेग अथवा इमोशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के इमूवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना या हलचल या उथल पुथल। क्लियर? पहली बात याद रहेगी। मोटिवेशन मूवर, मोटिवेशन पढ़ेंगे हम, बहुत बढ़िया सा टॉपिक है। इसमें ई लग गया, इमूवर, कोई दिक्कत नहीं, ओके। दूसरी बात, वुडवर्थ साहब का एक स्टेटमेंट लिख लो, फिर आगे चलेंगे। वुडवर्थ, ये बहुत कॉमन है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है।
व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। कैसे दशा है? उत्तेजित दशा है। एक और स्टेटमेंट लिख लो जरशील्ड साहब का, जरशील्ड। वैसे स्टेटमेंट्स तमाम आपको देखने के लिए हम अभी हमारी बुक देंगे, उससे बाहर कुछ नहीं है, तमाम स्टेटमेंट्स। हम कंबाइंड बुक दे रहे हैं अभी, मतलब अक्टूबर फर्स्ट वीक में लक्ष्य की हमारी बुक आ रही है, वन लाइनर प्लस एमसीक्यू। वो फर्स्ट ग्रेड की भी है, सेकंड ग्रेड की भी है। रीड कंप्लीट साइकोलॉजी दे रहे हैं, कंप्लीट समग्र मनोविज्ञान जैसा आप पढ़ते हो ना कोई कचरा वचरा, तो वो नहीं पढ़ने की जरूरत अब। ये ऑथेंटिक और बेस्ट इन राजस्थान। यस वुडवर्थ ने क्या बोला? संवेग व्यक्ति की कैसी दशा है? सिंपल, उत्तेजित दशा है। संवेग का अर्थ, संवेग इमूवर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित करना। और वुडवर्थ क्या कहते हैं? व्यक्ति की कैसी दशा है? उत्तेजित। तो सिंपल याद रहेगा। जरशील्ड क्या बोलते हैं? लिखें, जरशील्ड का नाम लिखो, स्टेटमेंट लिखो। आवेश, आवेश आने, आवेश, आवेश वही है, शब्द बदलेंगे। आवेश आने, भड़क उठने, आवेश आने, भड़क उठने, उत्तेजित होने, आवेश आने, भड़क उठने, उत्तेजित होने, की अवस्था ही संवेग है। की अवस्था ही संवेग है। की अवस्था ही संवेग है। सिंपल। तो दोनों परिभाषाओं में कोई जोर नहीं आया आपको, बस वो उत्तेजित होना है दोनों में। उसमें भी उत्तेजित होना और इसमें भी उत्तेजित होना है। साथ में इसके जैसे दूसरे शब्द दे दिए, आवेश में आना या भड़क उठना। एक रोज का स्टेटमेंट भी आपको बताएंगे। वो था ना कि संवेग चेतना की वह स्थिति है जिसमें रागात्मक तत्व की अधिकता होती है। वो मैं बताऊंगा आगे, उसके बारे में कुछ बता के। अब सिंपल बात, पहली बात आपने देखी, संवेग शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कौन सा शब्द था? इमोवर से हुई है। दूसरी बात, वुडवर्थ साहब क्या बोलते हैं? संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जरशील्ड क्या बोलते हैं? संवेग क्या है? आवेश आने, उत्तेजित होने की अवस्था है। सिंपल, दशा अवस्था एक ही बात है, कोई विशेष फर्क नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, क्या कि सब संवेग जन्मजात होते हैं कि बाद में विकसित होते हैं? कभी आपने इस पे गौर किया? बोलो तो सुने। जिन लोगों ने रिसर्च किए हैं वो ये कहते हैं कि इमोशंस बाद में विकसित होते हैं। केवल एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि संवेग जन्म के समय भी होते हैं, और वो कौन है? वो है वाटसन। वो कौन है? और वाटसन की वो बात आपको याद होगी। वाटसन ने कहा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो 3 संवेगों के साथ पैदा होता है। कितने संवेगों के साथ? 3। एंगर, लव एंड फियर। यस, एंगर, लव और फियर। क्रोध, भय और स्नेह, या क्रोध, भय और प्यार, 3 संवेग बच्चा अपने साथ लेके आता है। ये बात कहने वाले कौन थे? अकेले वाटसन। लेकिन जिन्होंने ये बोला कि संवेग परिपक्वता के साथ, ये प्रश्न आया परीक्षा में, ये भी आया, वाटसन का पता नहीं कितनी बार है, संवेग परिपक्वता के साथ विकसित होते हैं, उनमें 2 नाम है और दोनों महिलाएं। एक का नाम है ब्रिजेज। क्या नाम है? ब्रिजेज कहती हैं कि जन्म के समय केवल अस्पष्ट उत्तेजना होती है। जन्म के समय क्या होती है? केवल अस्पष्ट उत्तेजना होती है, लेकिन 2 वर्ष पूरे होते होते बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। यह ब्रिजेज का स्टेटमेंट है जो आया है। एक और महिला है जिनका नाम है गुड एनफ। क्या नाम है? और गुड एनफ कहती हैं कि संवेगों का विकास परिपक्वता के साथ साथ होता है। क्या बोला गुड एनफ ने? संवेगों का विकास किसके साथ साथ होता है? परिपक्वता के साथ साथ होता है। इसका मतलब यह मानती हैं संवेग जन्मजात नहीं होते। पर कौन मानते हैं संवेग जन्मजात होते हैं? वाटसन। और वाटसन के अनुसार कितने संवेग जन्मजात होते हैं? 3, क्रोध, भय और स्नेह। इंग्लिश में फियर हो गया एक, दूसरा एंगर हो गया, फियर, एंगर, और तीसरा क्या हुआ? लव। याद रहेगा इनके कुछ स्टेटमेंट्स। और ब्रिजेस ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है
इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड, बुक का नाम क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड। उसमें उन्होंने 9 संवेगों के बारे में बताया कि ये कब कब पैदा होते हैं, और इसमें से ही गारंटी से प्रश्न आता है। ईर्ष्या वाला जो सवाल आया था वो इसी में आया था, और ईर्ष्या का विकास होता है 18 माह में। कब होता है? 18 माह में। ये फैक्चुअल फिगर है जो हम ब्रिजेस के सिद्धांत में पढ़ेंगे। इतना करेंगे तो एक सवाल पक्का हो जाएगा, लगभग हर परीक्षा में आता है। फर्स्ट ग्रेड में इमोशनल इंटेलिजेंस करके अलग से टॉपिक भी है, वो भी मैं आपको कराऊंगा, उसमें से भी गारंटी से सवाल आएगा। पर ये तो सब में ही आएगा, फर्स्ट ग्रेड में भी, रीट में भी, सेकंड ग्रेड में भी, सीटेट में भी, हर जगह। ओके, चलिए तो अब हम क्या लिखेंगे? कुछ स्टेटमेंट्स। सवाल है संवेग जन्मजात होते हैं या फिर बाद में विकसित होते हैं? इस सवाल का जवाब लेंगे। सुन रहे हो ना? तो कंटिन्यू करूं, जो स्टेटमेंट चल रहे हैं उन्हीं में। चलिए देखें, एक विद्वान हुए जोन्स। रोस और जोन्स मेनली इनके स्टेटमेंट्स एक जैसे होते हैं। ये जोन्स हैं। क्या है ये? जोन्स। और ये क्या कहते हैं? आपको पता है 2 साल का बच्चा सांप से डरता है क्या? बोलिए। 2 साल का बच्चा सांप से डरता है? नहीं। लेकिन क्या बाद में भी नहीं डरता? इसका मतलब उसमें डर वाला, भय वाला संवेग कब आया? बाद में आया। बस यही बोला जोन्स ने। लिखो इनवर्टेड कॉमास में, 2 वर्ष का शिशु, 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता। 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता, किंतु धीरे धीरे उसमें भय का विकास होता है। पूरा लिखना है। 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता, किंतु धीरे धीरे उसमें किसका विकास होता है? भय का विकास होता है। और 3 वर्ष का शिशु, और 3 वर्ष का शिशु अंधेरों से डर लगता है। बोलिए, लगता है। 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता, किंतु धीरे धीरे उसमें भय का विकास होता है। और 3 वर्ष का शिशु अंधेरे, पशुओं तथा अकेलेपन से डरने लग जाता है। दो वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता, किंतु धीरे धीरे उसमें कौन से संवेग का विकास होता है? डर की बात चल रही है, भय का होता है। और फिर 3 वर्ष का अंधेरे, पशुओं या फिर अकेलेपन से उसको क्या लगता है? डर लगता है, डर लगने लग जाता है। इसका मतलब क्या है जानते हो? क्या मतलब है बताओ, जल्दी बोलो। यस, यही मतलब है कि संवेग जन्मजात नहीं होते, उनका विकास तो क्या होता है? बाद में होता है। नेक्स्ट, वाटसन साहब क्या बोलते हैं? वाटसन, जन्म के समय, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय बालक में, जन्म के समय बालक में, गेटिंग माई पॉइंट,
समझ में आ रहा है आपको? ये बेहतरीन और क्लासिक कमाल की चीजें हैं, चिंता नहीं करना। जन्म के समय बालक में क्रोध, भय व स्नेह। जन्म के समय बालक में क्रोध, भय व स्नेह नामक संवेग पाए जाते हैं। एंगर, फियर एंड लव। जन्म के समय बालक में क्रोध, भय व स्नेह नामक संवेग पाए जाते हैं। क्रोध, भय व स्नेह। इंग्लिश में बोलो, एंगर, फियर एंड लव। ये इमोशंस पाए जाते हैं, ऐसा कौन बोलते हैं? इसका क्या मतलब है? यस, वाटसन कहते हैं कि संवेग जन्मजात होते हैं, और वो भी कितने? 3। कौन कौन से? क्रोध, भय और स्नेह। इंग्लिश में एंगर, फियर, लव। ओके। लेकिन वाटसन का विरोध करने वाली दोनों ही कौन है? महिलाएं हैं। एक का नाम है ब्रिजेज और दूसरी गुड एनफ। तो पहले गुड एनफ का नाम लिखो। गुड एनफ के नाम से मशहूर है ना वो स्टेटमेंट, सबको पता है। बोलिए कौन सा? वो तो वाटसन का है। हाँ, 3 साल वाला। कौन सा? मुझे नहीं था। एक बालक का जितना भी मानसिक विकास होना है उसका आधा कब तक? 3 वर्ष तक हो जाता है। ये वही गुड एनफ है। रीट में आया ये। तो गुड एनफ नाम भी कैसा है? गुड एनफ, मतलब पर्याप्त रूप से अच्छी हैं ये। गुड एनफ। क्या बोलते हैं गुड एनफ? लिखो। जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है। उत्तेजना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? एक्साइटमेंट। जन्म के समय केवल उत्तेजना, एक्साइटमेंट होती है, और 2 वर्ष तक, ध्यान रखना, 2 वर्ष तक नहीं, सॉरी करेक्शन करना है। ये मैं ब्रिजेज का लिखवा दिया। तो 2 ऑप्शन है, या तो यहां पे ब्रिजेज नाम लिख दें अपन, है ना? आपने पूरा लिख लिया क्या? ब्रिजेज लिख दो, है ना? आप गुड एनफ को हल्का सा काट दो, मेरे को तो जोर नहीं आएगा, आपको आएगा। ब्रिजेज। बात एक जैसी है, चिंता की बात नहीं है, पर एग्जैक्ट वही है, ब्रिजेज। गुड एनफ की जगह क्या किया आपने? ब्रिजेज लिख दिया। ब्रिजेज लिखा। ब्रिजेज पता है क्या होता था? हम जब ट्रेनिंग करते थे ना, तो हमारी ट्रेनिंग में एक हॉर्स राइडिंग भी होती थी। समझते ना, हॉर्स राइडिंग घोड़ों पे। तो उस समय वो जो पहनते थे, तो यहां से आपने कभी देखा ऐसा? तो वो एक ऐसी ड्रेस थी, उसको बोलते थे ब्रिजेज। हाथ में एक कैन होती थी, कैन। हाँ, क्या? वस्त्र ही है तो वो। हाँ, तो शेखावटी में पहनते ना वो टाइट चूड़ीदार पजामा वाला, वो ब्रिजेज ही है। यस, तो हॉर्स, वही बता रहे हो, सही है। तो हॉर्स राइडिंग में आपने देखा होगा, कभी देखा ऐसे अंग्रेजों को हैट वेट लगा के? तो ऊपर हैट कौन सा था? हैट भी ऐसा था कि चोट नहीं लगे, तो वैसा ही था, हेलमेट था वो, और टाइट एकदम वो आती है, जैसे आप लोग चूड़ीदार पहनते हो, है ना? उसको बोलते हैं ब्रिजेज। ये वस्त्र भी है, बिल्कुल सही है। पर ये महिला है। क्या बोला ब्रिजेज ने? जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, और 2 वर्ष तक लगभग 2 वर्ष तक लगभग सभी संवेगों का 2 वर्ष तक लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यह बात याद रखनी है, सिंपल। ब्रिजेस कहती हैं कि जन्म के समय केवल अस्पष्ट उत्तेजना या उत्तेजना, एक्साइटमेंट ही होता है केवल, और 2 साल होते होते लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। सिंपल। लिखा सबने? किसका स्टेटमेंट लिखा? ब्रिजेस का। किसका लिखा? ब्रिजेस का।
क्या बोला उन्होंने? जन्म के समय क्या होती है? उत्तेजना। बोलो क्या होती है? उत्तेजना। और सभी संवेगों का विकास कब तक? 2 वर्ष तक। याद रखना, ब्रिजेज वाली बात गारंटी से परीक्षा में आती है। इसके बाद गुड एनफ का नाम लिख लो। गुड एनफ। और गुड एनफ क्या बोलती हैं? बताया था मैंने, अभी बताओ, याद करो, रिकॉल। किसके साथ साथ? अरे वाह, कमाल कर रही हो आप तो। कल भी हमने बोला ऐसा, सुमन आप कमाल करती हो, है ना? वही हो ना आप? यस, लिखो। संवेगों का विकास। जब आपको स्टेटमेंट, सुन रहे हो आप, जब आपको परीक्षा में स्टेटमेंट्स भी क्लास में डिस्कस किए हुए मिलते हैं तो कितना कमाल होता है, कितना मजा आता है परीक्षा में, सोचिए। मुझे याद है फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश में इससे पहले वाले साल में 30 प्रश्न आए थे साइकोलॉजी में। अभी तो साइकोलॉजी में इस बार तो पूरा सिस्टम ही नहीं था, किसी में 20, किसी में 22, अब की बार 30 आएंगे पूरे। सुन रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो साइकोलॉजी में 30 प्रश्नों में से 16 स्टेटमेंट थे इंग्लिश में, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में। सारे अपने थे, सारे। आप सोच सकते हैं बाकी दुनिया कितने पीछे रह गई होगी। किसी का 1, किसी का 2, किसी के 3, किसी के 4 सही हुए। और हमारे सुमन जैसे बच्चों ने तो 16 के 16 पहले उनको किया। अब बाकी पेपर को कैसे फाड़ा होगा सोचिए। उसकी तरह फाड़ा होगा जो कल आया था, एक मासूम सा बच्चा आया था ना, वो बोल रहा था थर्ड ग्रेड भी नहीं बोल रहा था, थर्ड ग्रेड। लेकिन उसने नंबर लिए 260, 300 में से, नेगेटिव मार्किंग के बावजूद 87%, और राजस्थान में रैंक हासिल की फर्स्ट। मेरे गाइडेंस में पढ़ा उसने, चीजों को इस तरह से पढ़ा। आप भी करेंगे, कोई मुश्किल ही नहीं है, डेफिनेटली गारंटी है। गुड एनफ क्या बोलती है? संवेगों का विकास किसके साथ साथ? यस, परिपक्वता के साथ साथ होता है। संवेगों का विकास परिपक्वता के साथ साथ होता है। संवेगों का विकास परिपक्वता के साथ साथ होता है। संवेगों का विकास किसके साथ साथ होता है? परिपक्वता के साथ साथ होता है। यह बात नहीं भूलोगे ना कभी। वैसे किस कॉन्टेक्स्ट में याद रखोगे कि कोई तो कहता है संवेग जन्म से बच्चे के लेके आता है, कोई कहता है बाद में विकसित होते हैं, तो याद रहेगा आपको आराम से। किसने बोला कि जन्म के समय संवेग होते हैं? वाटसन ने। किसने बोला? वाटसन ने। लेकिन दोनों महिलाओं ने बोला कि बाद में आएंगे, है ना? तो दोनों महिलाओं में एक थी ब्रिजेज और दूसरी कौन सी? गुड एनफ। ब्रिजेज ने तो टाइम दे दिया कि साहब कब तक? 2 साल तक विकसित हो जाएंगे। और इन्होंने टाइम नहीं दिया, बल्कि क्या बोला? परिपक्वता के साथ साथ विकसित होते हैं। पर दोनों का लॉजिक, दोनों की फिलोसॉफी एक ही तो है। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है ना? शाबाश। अब बहुत 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 महत्वपूर्ण क्या है, इंपोर्टेंट, लिखो आप। संवेगों पे जिन्होंने काम किया, प्रयोग किए, केस हिस्ट्री से लेके एम्पिरिकल एविडेंसेस लिए, वो थी ब्रिजेज। तो इंपॉर्टेंट करके देखना, ब्रिजेज ने प्रयोगों के आधार पर, ब्रिजेज ने प्रयोगों के आधार पर, बहुत जल्दी हो जाता है टाइम, किसके आधार पर? प्रयोगों के आधार पर अपनी पुस्तक, ब्रिजेज ने प्रयोगों के आधार पर अपनी पुस्तक, और बुक का नाम तो अभी, ये कमाल तो मत करना तुम, बोलो, थोड़ा कोशिश करो, एक आध नाम तो वैसे आ जाएगा। हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक इंग्लिश में? इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। और इन्होंने बात करी इमोशनल डेवलपमेंट, बड़ों की नहीं बल्कि बच्चों की, प्री स्कूल चाइल्ड, बस हो गया। तो लिखो, ब्रिजेस ने प्रयोगों के आधार पर अपनी पुस्तक इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द
प्री स्कूल चाइल्ड। और ये बहुत प्रसिद्ध किताब आई थी 1931 में, 1931। जनरली डेट्स नहीं पूछते पर थोड़ा सा आइडिया रह जाए। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, एक सवाल आएगा। ब्रिजेस ने प्रयोगों के आधार पर अपनी पुस्तक इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द प्री स्कूल चाइल्ड में, इस बुक में, बोलो बुक का नाम लिखा सबने, क्या नाम है? इमोशनल डेवलपमेंट इन ऑफ द प्री स्कूल चाइल्ड। यानी चाइल्ड कौन सा? प्री स्कूल। और आप तो एरिक्सन पढ़ चुके हो हमसे, इसलिए प्री स्कूल जानते हो ना प्री स्कूल, सुन रहे हो कि नहीं? तो क्या बुक का नाम बोलो? इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द प्री स्कूल चाइल्ड। कब आई थी? 1931 में। और किसने लिखी थी? ब्रिजेस ने। क्या इसमें खास था वो लिखो। में सांवेगिक विभिन्नता। सांवेगिक शब्द सुना आपने? सांवेगिक शब्द सुना आपने? क्या होता है? संवेगात्मक का ही दूसरा नाम क्या है? परीक्षा में आता है सांवेगिक बुद्धि किसने दिया? सांवेगिक बुद्धि किसने दिया? नो, सेलोवी और मेहर ने। उसके प्रतिपादक सेलोवी मेहर हैं। गोलमैन ने तो प्रसिद्ध किया था, बताएंगे आपको बाद में। तो सांवेगिक बुद्धि भी वही है और संवेगात्मक बुद्धि भी वही है। इसका मतलब सांवेगिक शब्द का मतलब इमोशनली होता है। तो इनकी बहुत प्रसिद्ध थ्योरी है। क्या है? सांवेगिक विभिन्नता सिद्धांत। ब्रैकेट में लिखो इमोशनल। सांवेगिक का मतलब क्या हो गया? इमोशनल डिफरेंशियल, इमोशनल डिफरेंशियल थ्योरी प्रस्तुत किया। इमोशनल डिफरेंशियल थ्योरी प्रस्तुत किया। इमोशनल डिफरेंशियल थ्योरी प्रस्तुत किया। तो याद रखना, संवेगों के विकास पर जिन्होंने सबसे शानदार काम किया वो कौन थी? ब्रिजेस थी। यह काम उन्होंने कैसे किया? बच्चों पे प्रयोग किए। क्या किए? मतलब बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा, देखा कि 1 महीने में क्या होता है, 6 महीने वाले में क्या होता है, 8 महीने वाले में क्या होता है। कहां तक के बच्चों को देखा? 2 वर्ष तक के बच्चों को। क्योंकि इनका स्टेटमेंट क्या बोलता है? यस, कि 2 वर्ष तक सभी संवेग विकसित हो जाएंगे। तो बाद तक का भी देखा होगा, पर इनका फोकस रहा 2 वर्ष तक के बच्चों पर। एक मैं आपको बता चुका हूं, इन्होंने जन्म के समय कौन सा संवेग बताया? उत्तेजना। जन्म के समय क्या बताया? केवल उत्तेजना होती है साहब, ऐसा बोला इन्होंने। सुन रहे हो ना? अब इन्होंने जो संवेग बताए हैं, मोस्टली 9 संवेग बड़े प्रसिद्ध है और उनकी एज भी हमको ध्यान रखनी है। तो मैं आपको एक न्यूमेनिक्स देता हूं। न्यूमेनिक्स समझते हो? न्यूमेनिक्स का मतलब ये होता है कि आप जैसे याद करते हो ना कोई चीज, उसके लिए कई तरीके होते हैं। जैसे वो हमें ज्योग्राफी पढ़ाते थे, साड़ी का पल्लू, तो रोज करते ना। यस, वो नदियां जो उसमें गिरती हैं, तो साड़ी का पल्लू हो गया। अब साड़ी का पल्लू सबको याद रहता है, सा से साबरमती, नहीं? हाँ, सांबर, सा से साबरमती नहीं, सांबर। ओके, जो भी था। पर न्यूमेनिक्स क्या होता है समझ गए ना? जैसे हमने भी आपको न्यूमेनिक्स बताए, वो न्यूमेनिक्स तो थे विश्वास और स्वतंत्रता के साथ हमने पहल करी थी ना, हम अहंकारी बन गए। तो यहां भी एक न्यूमेनिक्स है। मोटे तौर पे क्या है सुनो, ध्यान दो सामने देख के। ब्रिजेस अपने सिद्धांत में, सिद्धांत का नाम क्या है इनका? सांवेगिक विभिन्नता सिद्धांत, इंग्लिश में इमोशनल डिफरेंशियल थ्योरी। इनकी बुक का नाम क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट इन प्री स्कूल चाइल्ड। ओके, तो इन्होंने बोला जन्म के समय होती है बच्चों में उत्तेजना। क्या होती है? ठीक। उसके बाद इन्होंने, इनका जो टाइम विभाजन है पहले उसको याद करो आप।
एक तो जन्म के समय जिसको हम 0 बोल सकते हैं ना, तो जन्म के समय या 0, फिर 3 माह बोलिए, फिर 6 माह बोलो, फिर 12 माह, फिर 18 माह, फिर 24 माह। सिंपल। कितने समय हुए? 0, 3, 6, 12, 18, 24, 6। सबको याद रहेगा? बोलो 0, 3, 6, 12, 18, 24। बोलो कोई दिक्कत आई? अब इन्होंने संवेग क्या क्या बताए वो और सुन लो। जन्म वाला तो आपको याद ही है, कौन सा? उत्तेजना। फिर जब बच्चा 3 महीने का होता है, कितने महीने का? तो उसमें तुम ध्यान दो लड़की, 3 महीने का होता है तो 2 संवेग आते हैं और दोनों डी से शुरू होते हैं। एक डिस्ट्रेस, एक डिलाइट। डिस्ट्रेस होता है कष्ट, दर्द, और डिलाइट होता है आनंद। तो कष्ट और आनंद मैं लिखवाऊंगा अभी, सुन रहे हो? झालावाड़ सामने देखो। 3 महीने में 2 संवेग होगी, कष्ट और आनंद। बोलो। तो अब तक 3 संवेग आ गए, पहला उत्तेजना और बाद के 2 कष्ट और आनंद। कब होते हैं ये? 3 महीने में। फिर 6 महीने के बच्चे में 3 आते हैं। फिर 6 महीने के बच्चे में कितने आएंगे? उनको हम बोलते हैं फियर, एंगर, डिसगस्ट। फियर माने भय, एंगर माने क्रोध। तो फियर एंगर दोनों वर्सन वाले आ गए। और डिसगस्ट आपने सुना कभी? डिसगस्ट बोलते हैं आपको किसी से हो जाती है घृणा। डिसगस्ट किसको बोलते हैं? घृणा। तो इन्होंने 3 संवेग 6 महीने में बताए, क्रोध, भय और घृणा। ये कब होते हैं? 6 महीने में। और अब टेंशन नहीं है, अब एक एक ही आएगा तीनों में, 3 और बचे। तो अभी तक 6 पढ़ लिया आपने। सबसे पहला उत्तेजना जो जन्म के समय, उसके बाद 3 महीने में 2 और दोनों डी। बोले कौन कौन से? कष्ट और आनंद। उसके बाद 6 महीने में 3, कौन कौन से? भय, क्रोध, घृणा। भय, क्रोध और घृणा कितने हो गए? 6। कुल मिला कितने हो गए? 6। अब बचे 12 महीने, 18 महीने और 24। मैंने 18 महीने वाला आपको पहले बता दिया जो सेकंड ग्रेड में आया था। बोलिए कौन सा? ईर्ष्या। 18 महीने में कौन सा आया था? ईर्ष्या। और 12 महीने में आता है अफेक्शन। 12 महीने में क्या आता है? अफेक्शन। लव को ही बोलते हैं अफेक्शन, स्नेह। अफेक्शन क्या होता है? स्नेह। तो 12 महीने में स्नेह आ जाएगा। यहां से हालांकि 2 भाग कर दिए उन्होंने, एक बड़ों के प्रति, एक बच्चों के प्रति। तो 12 महीने में स्नेह आ गया। कौन सा आ गया? स्नेह। और 18 महीने वाला ईर्ष्या। और आखिरी जो बचता है वो है जॉय। क्या बचता है? जॉय। अब जॉय को हिंदी में क्या बोलेंगे? हर्ष। हिंदी वाला इंपोर्टेंट नहीं रहेगा, कभी जॉय को भी वो कुछ भी लिख देंगे, आनंद लिख देंगे। इंग्लिश के नाम ध्यान रखने। हर्ष याद रख लो। क्या? तो कितने हो गए? 24 महीने वाले पूरे हो गए। गारंटी है इसमें से एक प्रश्न आता है, इसके बाहर नहीं आता। आराम से याद कर सकते हो। मैं न्यूमेरिक्स भी दे दूंगा। जन्म के समय बोलो हिंदी में उत्तेजना। और 3 महीने में कितने आएंगे? 2। कौन कौन से? कष्ट और आनंद। शाबाश। फिर 6 महीने में कितने? 3। बोलिए कौन से? भय, क्रोध, घृणा। भय, क्रोध और घृणा कितने हो गए? 6। फिर 12 महीने में, 12 महीने में एक ही है। अब एक ही है 12 महीने में एक। कौन सा? स्नेह है। 12 महीने में कौन सा? स्नेह है। 18 महीने में ईर्ष्या और 24 महीने में जॉय, हर्ष। ओके। इंग्लिश में सुनो। इंग्लिश में न्यूमेरिक्स है इड, फेड, आज। हालांकि आज मैं इसको बना रहा था तो आज में डबल ए जेड होता तो मजा आता, लेकिन ए डबल जेड है। इंग्लिश में न्यूमेरिक्स बहुत आसान है। इड, इड हम ऐसे लिखेंगे, इड, ई डबल डी। बोर्ड पे देख रहे हो? फेड, एफ ए डी, और आज ए डबल जे। बस हमको ध्यान रखना है जन्म के समय केवल 1 और 3 महीने में 2, तो 0, 3 और 6 महीने में 3। फिर 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने। सिंपल। अब ये जो जन्म के समय होता है वो होता है एक्साइटमेंट। क्या होता है? एक्साइटमेंट। तो ई से क्या बन गया? एक्साइटमेंट। बोर्ड पे देख रहे हो सब लोग? एक्साइट, ई एक्स सी आई, EXCITE।
MENT, एक्साइटमेंट। सुन रहे हो ना? ये कष्ट और आनंद है। तो एक तो है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस बोलिए कौन सा, और एक है डिलाइट, बोलिए कौन सा, डिलाइट। ठीक है, हालांकि आपको सारे इंग्लिश में याद रखने की जरूरत नहीं, पर हो जाएगा ना, वहां पे इंग्लिश भी हिंदी भी मजा आएगा आपको। अब 6 महीने वाले फेड बचे, एफ से फियर, एफ से सबको याद रहेगा, और ए से एंगर, गुस्सा, क्रोध, इसको बोलते हैं एंगर। आप एंगर, एंग्री हो क्या, एंगर। और डी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, डिसगस्ट, डी को क्या बोलते हैं? ये नया शब्द आपके वोकेबुलरी में जुड़ गया, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हो तो। कई बार आप देखा ना, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ ऐसे मौड़ सोड़ लड़कियां, आई एम डिस्गस्टिंग, मुझे तुमसे नफरत है, नफरत, घृणा। तो डिसगस्ट होता है, वो क्या होता है, डिसगस्ट। तो सिंपल फियर, एंगर, डिसगस्ट बोलिए। ओके, और फिर 3 बचे, AZZ 12, 18, 20। ए से अफेक्शन, ए से क्या बन गया, अफेक्शन, बहुत आसान है, बोलिए कोई दिक्कत है? फिर जी आ गया, ईर्ष्या वाला, जेलसी, जेलसी की स्पेलिंग JEALOUSY, ठीक है, जेलसी। और फाइनली ये जॉय वाला है, किसका, जॉय। तो बहुत आसान है, इड फेड आज, इड बोलो, इड फेड आज। इड में EDD, फेड FAD, आज AJJ। और समय कितना, 0, 3, 6, 12, 18, 24। सिंपल, 0 में एक इड वाला, ई से क्या बनेगा, एक्साइटमेंट। 3 महीने में 2, और दोनों डी, एक तो डिस्ट्रेस और दूसरा डिलाइट। फिर आ गया 6 महीने फेड, फेड में फियर, एंगर, डिस्गस्ट, फियर, एंगर, डिस्गस्ट, यानी भय, क्रोध, घृणा। उसके बाद 12 महीने वाला ए अफेक्शन, स्नेह है। 18 महीने वाला जेलसी, ईर्ष्या। और 24 महीने वाला जो, कितना बढ़िया है, बोलो। अब एक एक प्रश्न, मुझे पता है आज तक मैंने भी बच्चों को पढ़ाया, उत्कर्ष से लेके पता नहीं कहां कहां पढ़ाया, पता नहीं कितने बच्चे पढ़े, 50,000 तो स्टूडेंट है जो जॉब में है। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं, पहले मैं भी सोचता था, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है पता है, यहां तो हम बहुत आराम से आपको पढ़ा रहे हैं, वहां हमारी हालत ये होती है कि 600 यहां है, 600 उधर है, इनको निपटा के उनके पास जाना है, उनको निपटा के उनके पास जाना है, रात को 9 बजे तक। यहां भी होता था पहले, और हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें क्लास में ऑफलाइन में लेते नहीं है। लेकिन मैंने इस बार सोचा कि अच्छा, आपको पता है पूरे राजस्थान में साइकोलॉजी ओनली लोग बाग 300 रुपए में दे रहे हैं, 400 रुपए में दे रहे हैं, उससे ज्यादा किसी की रेट ही नहीं है। हमारी रेट अकेली साइकोलॉजी की इतनी है जितनी में पूरा कोर्स देती है उत्कर्ष या लोग बाग। पर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं, जो मेरे से पढ़ेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी पढ़ेगा, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, मास्टरी रहेगी, मास्टरी। एक एक सवाल आने वाली चीजें भी हम करेंगे, क्योंकि एक तो अपने पास टाइम भी काफी पड़ा है ना, 6 महीने तैयारी के हैं, ठीक है, तो हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। तब ऐसे टॉपिक भी हम लेंगे, और आप सोचिए इसमें से सवाल आएगा तो कितने लोग राजस्थान में कर पाएंगे। सिर्फ उन्हीं से आपका कंपटीशन होगा जो आपके, क्या बोलते हैं उनको, साथी रहेंगे। सुन रहे हो ना मेरी बात? ओके, तो ये बात क्लियर हुई सबकी? चलिए इसको लिख लें। आप कैसे लिखेंगे? अपने शब्दों में लिखोगे क्या? एक रेसिटेशन, हमने आपको बोला था रेसिटेशन क्या होता है। घर जाके जरूर आप जो भी पढ़ते हो ना, उसको अपने शब्दों में सोच के मैडम, और उसको खुद लिखा करो, फिर कभी नहीं भूलोगे। चलिए फिर भी आप लिख लो, मैं लिखवाता हूं। ये तो आपने लिख लिया सिद्धांत। सिद्धांत का नाम बोलो क्या है? सावेगिक विभिन्नता सिद्धांत, इंग्लिश में इमोशनल डिफरेंशियल थ्योरी। ठीक है, नीचे लिखो, मैं लिखवाता हूं, लिखो। ब्रिजेस ने, लिखो, ब्रिजेस ने अपने सिद्धांत में, ब्रिजेस ने अपने सिद्धांत में, ब्रिजेस ने अपने सिद्धांत में जन्म से 2 वर्ष तक, ब्रिजेस ने अपने सिद्धांत में जन्म से 2 वर्ष तक विकसित होने वाले संवेगों की, ब्रिजेस ने अपने सिद्धांत में जन्म से 2 वर्ष तक विकसित होने वाले संवेगों की, जन्म से 2 वर्ष तक विकसित
होने वाले संवेगों की एक सूची प्रस्तुत की है, एक सूची प्रस्तुत की है। ब्रिजेस ने अपने सिद्धांत में कहां से लेके कहां तक, जन्म से लेके 2 वर्ष तक विकसित होने वाले संवेगों की क्या प्रस्तुत की? यस, एक सूची प्रस्तुत की है डैश। और यहां पे आप लिखो आयु और यहां पे लिखो संवेग, आयु संवेग, बहुत सिंपल। तो आयु में 0 3 माह, आपको याद है 0 या जन्म, 3 माह, फिर 6 माह, एक एक पंक्ति में लिख लो आप, ऐसा है ना, फिर 12 माह, शाबाश, फिर 18 माह और फिर 24 माह, सिंपल। और संवेग में जन्म के समय कौन सा? उत्तेजना। साथ में यहीं पे लिख दो एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, एक्साइटमेंट। 3 माह, और 3 माह में कितने होंगे? 2 नहीं लिखो तो भी चलेगा, ऐसे लिख दो जो आपको स्टाइल है। 3 माह में एक तो हो गया कष्ट व आनंद, कष्ट व आनंद, ऐसा लिख दो, या 2 लिखा तो एक कष्ट दूसरा आनंद। इंग्लिश में दोनों डी आ जाएंगे, पहला डिस्ट्रेस, जगह तो है ही आपके पास, एंड दूसरा डिलाइट, DELIGHT, डिस्ट्रेस एंड डिलाइट। कितना आसान है। आयु 0, जन्म के समय केवल उत्तेजना, एक्साइटमेंट इंग्लिश में जरूर लिखना है, इंग्लिश वाला। 3 माह कष्ट व आनंद, इंग्लिश में एक डिस्ट्रेस दूसरा डिलाइट। स्पेलिंग गलत हो तो कोई चिंता नहीं है, आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रेस है यार। डिलाइट 6 माह, 6 माह में कितने थे? 3। फेड तो क्या क्या थे? भय, क्रोध व घृणा। फियर, FEAR, फियर भय को बोलते हैं, एंगर क्रोध को बोलते हैं, और तीसरा डिसगस्ट, DISGUST। कौन सा गस्ट? डिसगस्ट, डिसगस्ट, दिस इज डिस्कस्टिंग फॉर मी, ये मेरे लिए घृणित है, आई हेट दिस, उसको बोलते हैं डिसगस्ट। फिर 12 माह में एक, ओके, पहले लिख लो आप, तीनों लिखे, क्या बात है, सारे लिख लिए। हिंदी में भी लिख रही हो ना? अच्छा, आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हो, साइंस में, तो हिंदी में भी लिखा करो आप, ऐसा नहीं है, कंसेप्ट एकदम क्लियर होता है तभी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। मेरे ऐप पे फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश वाले बहुत से बच्चे हैं, वो वैसे कोई पढ़ाता नहीं है, पर एक मैम है जो मेरे साथ ही हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाती हैं वो, तो वहां भी पढ़ा, फिर मेरे पास आए, क्योंकि मैं इंग्लिश वाली सारी चीजें दे ही रहा हूं, बाइलिंगुअल दे रहा हूं, प्लस कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं, तो सारे मेरे साथ स्टिक टू हो गए। ओके, 12 माह में क्या था? स्नेह है, और इसको बोलेंगे हम अफेक्शन, अफेक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अफेक्शन। 18 माह में जो परीक्षा में आया था, ईर्ष्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? GEALOUSY, स्पेलिंग सही है ना, देख लेना, जीलियस हूं मैं उसके लिए, जीलियस, जेलसी। और फाइनली 24 माह में तो अंतिम बचता है हर्ष। अब हर्ष की जगह कोई और भी हिंदी में हो सकता आ जाए, लेकिन जोय की जगह दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने जोय बताया, सिंपल। सबने लिखा? बोलो, सबने लिखा? अब जल्दी से न्यूमेरिक भी लिख लो, है ना, न्यूमेरिक आप अपने स्टाइल में लिखना। क्या ऐसे लिखना, EDD FAD AJJ,
है ना। E0 यानी जन्म, और ये 3 माह ये समय है, ठीक है ना। माह, 0 माह का बच्चा, 3 माह का बच्चा, 6 माह का बच्चा, 12 माह का बच्चा, 18 माह का बच्चा, 20 माह का। इड फेड आज, EDD FAD AJJ। तो चूंकि आपने पहले लिखा हो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है ना। 0 में केवल एक ई, या ऐसे आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ सॉरी 24, लास्ट वाला 20 नहीं है, 24 है। मैं 24 लिख रहा था, ऐसा लिखा गया। ये स्मार्ट बोर्ड में कई बार कलाकारी रहती है। 24, ओके। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। ये जो आपका स्टाइल है, 3 वाले ये, 6 वाले तीनों ही, ये अलग ही ग्रुप बन गया। 12 वाला ये, पर इनको अलग नहीं करेंगे, अलग करेंगे तो फिर ऐसे याद नहीं रहेगा। तो इड फेड